सुप्रीम कोर्ट तो खड़ा ना इस तरह, वो कह रहा है कि जी इलेक्शंस करवाओ। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो पाकिस्तान के मफाद में नज़र नहीं आता। पाकिस्तान का एक बहुत सारा पैसा वेस्ट हुआ करेगा। हम जमहूरियत पे यकीन रखने वाले लोग हैं। हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शंस को अपने वक्त पे, अगर मैं ये असम्बलियाँ तोड़ दूंगा, मैं इनको प्रेशर में लाऊंगा, आप ट्विटर पर बैठकर फेक किस्म के अकाउंट्स बनाकर पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। सब पसे पर्दा किरदार थे, वो तो अब सबके सामने। इमरान खान साहब आते थे, मियाँ साहब की मिन्नतें तरले करते थे। अगर आप इमरान खान को सियासी रहनुमा कहेंगे तो मैं शदीद किस्म का इख्तलाफ है। जो आइन और कानून के मुताबिक हमने वो किया। मियाँ साहब पाकिस्तान कब वापस आएंगे? वेरी सून। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो इलेक्शन कैंपेन में हमें लीड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ हैं वकास हबीब राना और नाज़रीन। आज फिर अली छुट्टी के ऊपर है। आज लाहौर में हो रही है बारिश और अली की जो गाड़ी है वो लगता है कहीं बारिश में फंस गई है, लेकिन हम अली की जगह एक मेहमान लेके आए हैं आपके लिए। हमें ज्वाइन कर रही हैं आज हमारी स्पेशल गेस्ट हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, राहिला खादम हुसैन साहिबा जी। वेलकम टू द शो जी। राहिला साहिबा जो है वो 3 दफ़ा MP रह चुकी हैं, 4थी दफ़ा के लिए तैयारी है, लेकिन इलेक्शन तो हो गया है पोस्टपोन। तो अरे वकास भाई, आप तो क्या कह रहे थे, इलेक्शन हो जाना है? हाँ, मैं कह रहा था बिकॉज मुझे अभी भी ये है कि ये एक फटा पड़ गया, तो अब वो फटा कहाँ जाता है वो तो देखना पड़ेगा ना। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट तो खड़ा ना इस तरह, वो कह रहा है कि जी इलेक्शंस करवाओ। अब हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो दूसरी तरफ खड़ी है, वो कह रही है नहीं करांदे। तो अब ये फटा चलेगा या नहीं चलेगा वो देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में, तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग। इलेक्शन कमीशन ने डेट भी बड़ी अच्छी रखी है, 8 अक्टूबर। उन्होंने साहब लगाया कि 8 अक्टूबर तक सबसे बड़े जो चीफ जस्टिस साहब हैं बंदयाल साहब, वो भी रिटायर हो चुके होंगे, तो उन्होंने कहा काम खत्म, ना बंदयाल होगा ना मसला होगा। दिस इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। और सदर साहब की भी छुट्टी हो जाएगी तब तक, बाय द वे। आपको मजे की बात यह कि सदर साहब भी सितंबर में उनका टाइम खत्म हो रहा है और इलेक्टोरल कॉलेज ही पूरा नहीं होगा नया सदर इलेक्ट करने के लिए, क्योंकि 2 असेंबलियां तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो वहाँ पे भी जो चेयरमैन सेनेट साहब हैं वो सदर बन जाएंगे और आगे जो है रावी वो चैन ही चैन लिखेगा। ऐसा सेटअप लगाया नून लीग वालों ने। तो राहिला साहबा क्यों क्या किया आपने राहिला साहबा, ये तो बताया ना जरा। अच्छा, पहले तो उस तरफ आते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट हमें दिया था कि हम खुल के आपस में गॉसिप्स भी कर सकें और बात करें। हम करते ही गॉसिप हैं जी। अच्छा, ये फड्डे वाली जो बात है ना कि फड्डा पड़ गया, नो। अगर आप इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करेंगे, इलेक्शन कमीशन को लेके आप सुप्रीम कोर्ट तक बात जाए और फिर आप उसका देखें कि पंजाब के अंदर और KP के अंदर 2 डिफरेंट डेट्स आ गई। पहले तो इलेक्शन कमीशन की डिमांड थी कि तकरीबन उनको 47 से 50 अरब रुपया चाहिए इन दोनों सूबों में इलेक्शन करवाने के लिए। अच्छा, उसके बाद उसके पाकिस्तान की इकनॉमिकली जो सिचुएशन है वो तो सबके सामने है। ये कैसे पॉसिबल है कि तुहाडे कोल पैसे ना हो तो घर तुसी एक विआह रख लो, यानी कि वो भी धूमधाम दे नाल तुसी विआह रख लो। पॉसिबिलिटी नहीं है इस चीज़ की। पाकिस्तान इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक वो इलेक्शन होगा जो पूरे मुल्क के अंदर चल रहा होगा, उसके ऊपर कॉस्ट भी थोड़ी कम आएगी, थोड़ी नहीं अच्छी खासी फ़र्क पड़ जाएगा, जाहिर है। फिर आपने ये देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब ने तो डेट नहीं दी, वो इलेक्शंस फिर अलहदा चले जाते। सिक्योरिटी इदारे हमें इलेक्शन कमीशन को और निगरान हुकूमतों के साथ तैयार में नहीं है कि वो उसके ऊपर उसको सिक्योरिटी फराहम कर सके, और भी सारे मामलात। लेकिन देखने वाली असल बात ये है कि आखिर इलेक्शन की ये फिर प्रोसेस जब जाता नेशनल असम्बली की तरफ, अगर फ़र्ज़ करें कि ये इलेक्शन अलहदा हो भी जाते, तो नेशनल असम्बली की तरफ जब हम जाते हैं उसका इलेक्शन अलहदा होगा और इन 2 सूबों का डिफरेंट होगा। तो आने वाले वक्त में कैसे आप फिर दोबारा इसको करेंगे, इकट्ठा कैसे करेंगे? तो वो पॉसिबल नहीं। हमेशा ये असम्बलियाँ पहले डिज़ोल्व हो जाए करेंगी, पाकिस्तान का एक बहुत सारा पैसा वेस्ट हुआ करेगा, फिर वो नेशनल असम्बली की तरफ जाएंगे। फिर सबसे अहम बात कि अगर यहाँ पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो जाते हैं और जो यहाँ पर हुकूमतें बनेंगी वो तो डायरेक्टली असरअंदाज होंगी आने वाले नेशनल असम्बली के इलेक्शन के ऊपर, क्योंकि यहाँ तो कोई निगरान हुकूमत उस वक्त मौजूद नहीं होगी। फिर वो नेशनल असम्बली के कैसे पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो उसके इलेक्शंस के ऊपर असरअंदाज ना हो। फिर तो जो यहाँ कोई भी निगरान जो भी वज़ीर आला होगा खैबर पख्तूनख्वा का होगा, वो तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है नेशनल असम्बली नहीं। लेकिन निगरान क्यों होगा जिस वक्त? फिर तो नहीं, मैंने कह दिया निगरान नहीं होगा। जो भी वज़ीर आला बनेंगे, इलेक्ट होंगे, वो असरअंदाज होगा। आपने इतनी अच्छी बातें की हैं, तो जब सुप्रीम कोर्ट में गया था केस, तो सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसी कोई अच्छी बातें नहीं सुनने को मिलती। बंदयाल साहब ने तो कहा इलेक्शन कराएं, सब मान के आगे वहाँ से, और फिर मुकर गए। हम कोई
मेंढक नहीं है उसके, क्या कहते हैं उसको, कुएं के मेंढक। कुएं के मेंढक नहीं है कि अपने स्टेटमेंट यू टर्न लेकर बदलते रहें। हम जमहूरियत पे यकीन रखने वाले लोग हैं। हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शंस को अपने वक्त पे होना चाहिए। जो पार्टीज़ भी आज डिमांड कर रही हैं कि हमें ये इलेक्शंस चाहिए, उनकी तो ऑलरेडी इन 2 सूबों के अंदर हुकूमत मौजूद थी, उनके पास तो इक़्तिदार मौजूद था, दोनों सूबों में उनके पास इक़्तिदार था, चाहे झूठा उनके पास नंबर्स मौजूद थे। वो परवेज़ इलाई को भी ले आए थे अपनी सेफ्टी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वो पाकिस्तान के मफाद में नज़र नहीं आता। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये वही कोर्ट्स हैं जहाँ समोसे की कीमत भी जो है वो ख़ुद फाइनल कर रहे होते हैं। मुझे बड़ी सारी उम्मीदें हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो बहाल रहे और हमें इंसाफ मिलता रहे। ये आम आदमी की अप्रोच है, ये आज कोई हुकूमतों की या इक़्तिदार की नहीं है लड़ाई, ये लड़ाई बन गई है उन लोगों से इंसाफ की। वाई नॉट कि सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ की उसी प्ली के ऊपर आप अलहदा फ़ैसला करें और जो इमरान खान है उसकी ज़िद में आकर आप उसकी पसंद का फ़ैसला करते हैं, तो फिर तो आप कह सकते हैं ना कि इंसाफ का म्यार दोहरा है। नहीं तो इसी वजह से आप लोगों ने देखे जब असेंबलियां तहलील हुई थी तो आपको चैलेंज करना चाहिए था ना कि ये बदनीयती पर हुआ है, किस तरह एक आदमी बैठ के ये फैसला करता है। हमने एक नहीं बहुत सारी एफर्ट्स की थी पंजाब के अंदर, जिसके अंदर कोर्ट में भी हम लोग गए। हम कोशिश करते रहे कि जनाब पंजाब असम्बली को किसी तरह भी हम जो है वो बचा लें किसी तरह भी। मैं उसका हिस्सा रही हूँ उस तमाम प्रोसेस का, तो हमें पता है कि हम कितने, और मैं नहीं पूरी पीटीआई जो पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद थी वो भी इसी कोशिश में थे। वो बार बार अपनी पार्लिमानी पार्टी के अंदर मियाँ नवाज इमरान खान को कहते रहे कि आप ये असम्बली डिज़ोल्व ना करें, मुल्क ख़तरे में चला जाएगा, प्रोसेस इलेक्शन का मुकम्मल नहीं होगा, लोग परेशान हो जाएंगे। इस तरह उन्होंने कहा नहीं जी, अगर मैं ये असम्बलियाँ तोड़ दूँगा, मैं इनको प्रेशर में लाऊँगा और उसके बाद जनाब हम जब उनको प्रेशर डालेंगे 90 डेज़ में आपको इलेक्शन इनको करवाने पड़ेंगे, तो फिर ज़ाहिर सी बात है नेशनल असम्बली भी डिज़ोल्व करेंगे। ये जो ज़ाहरी सी बात है ये आज तक ज़ाहिर नहीं हो सकती। राइला जी, नेशनल असेंबली की जो डिसोल्यूशन है वो मुझे एक बात बताएं, आपने वो रख के करनी क्या है? उससे आप लोगों को, आपकी सियासी जमात को नुकसान है, फ़ायदा तो नहीं है? कम से कम मेरे ख्याल में तो ये है, पता नहीं वकास भी मेरे से एग्री करते हैं कि नहीं। मैंने नहीं पता तुसी नुकसान किन्नू आखदे हो। मतलब आप देखें ना, अब जो सारे मुश्किल फैसले हुए IMF के लिए हुए, जो भी हुए, महंगाई हुई, नो। अब देखें, जो हमने फैसला किया था कि हम सियासत को साइड पे रखेंगे, मुल्क मुश्किल हालात में है, वो आपके वोटर ने आपकी सियासत को साइड पे रख दिया। नहीं, कोई नहीं। मैं एक मामूली सी वर्कर हूँ, PMLN की, इलेक्शंस लड़े भी हैं। नहीं, यू आर अ सीजन पॉलिटिशियन, वी वांट टू नो कि आपके हल्के में क्या सीन है, जरा बताएं ना, खुल के बताएं जरा। बहुत आप जाती हैं, कैंपेन करती हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं। मैं काश मैं आपको यहाँ अपनी वो तस्वीर दिखा सकती जो अभी 2 दिन पहले हमने बहुत बड़ी एक गेट टुगेदर की मीटिंग हुई इलेक्शंस के ऊपर। अच्छा। तो हर बंदा शऊर रखता है, वो जानता है कि ये हालात किसने पैदा किए हुए। आप 1, 1.5, 2 लाख या 3 लाख के सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट के ऊपर आप पाकिस्तान की सियासत नहीं कर सकते। आप ट्विटर पर बैठकर फेक किस्म के अकाउंट्स बनाकर पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वोटर बहुत इंटैक्ट है। नहीं, आप सारा ये, सॉरी मैं वो कटन कर रहा हूँ, आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। खान साहब के लोग तो कर रहे हैं कितने देर, उनका बड़ा अच्छा फर्क है। सियासत सोशल मीडिया पर ही होती है। सोशल मीडिया पर 61% ऑफ द पाकिस्तान जो है वो खान साहब को सपोर्ट कर रहा है, और ये सोशल मीडिया का कोई सर्वे नहीं कह रहा। कैंपेन तो उनकी 2018 में भी थी। एक मिनट, गैलेप रिपोर्ट 1700 लोगों के ऊपर हुआ है। नहीं, लेकिन वो ऑब्वियसली कोई सर्वे भी होता है, सैंपल साइज इसी तरह के होता रहेगा जी। देखिए आज तक ये जितने भी सर्वेज आते हैं उनके थोड़े सैंपल साइज ही होते हैं। 2000 बड़ा सैंपल साइज है वैसे। नहीं, 1700 1700 भी ज्यादा है। तो वो कभी आपके मेरे पास अप्रोच के लिए तो नहीं आए कि ज़रा राय तो पूछिए, देखते तो सही है क्या बात कर रहे हैं, किससे पसंद कर रहे हैं। हम अपने पॉइंट पे वापस जाते हैं कि हल्के में क्या लोगों को पता है, सस्ता आटा उनको मिल रहा है, पेट्रोल के लिए कौन उनके लिए एफर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को बचाने के लिए कौन एफर्ट कर रहा है। इमरान खान की बदनीति सो सबके सामने, जो उसने पाकिस्तान के साथ सलूक किया वो सब राज खुलते चले जा रहे हैं। तो लोगों में अवेयरनेस है। आपका ट्विटर के फेक अकाउंट्स, वो अवेयरनेस, उसके ऊपर असरअंदाज 2018 में भी उनके पास ये मौजूद था। तो वो जीत गए ना 2018 में, हुकूमत में आ गए। नो, वो राज भी खुल गया, पर्दे उठ गए सबके। वो जो सब पसे पर्दा किरदार थे वो तो अब सबके सामने। राइला जी वो ये कह रहे हैं कि so she is confident now.
वो ये कह रहे हैं कि 2018 के अंदर उनसे 2/3 अक्सरियत छीनी गई। इन्हें ये नहीं कोई कह रहे हैं वो उनमें से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं कि बाजवा साहब ने उनकी मदद की। वो कहते हैं बाजवा साहब ने जो इंटरफेरेंस की वो 2/3 PTI को जो मिल रही थी वो छीन के तो आप लोगों को एक्स्ट्रा सीटें दी गई। और वो ख्वाजा आसिफ का बयान भी है कि मैंने जनरल साहब को फ़ोन किया, मैं कहा जनरल साहब मैं हार रहा हूँ तो मेरा इंसान मतलब फिर मैं बच गया। फिर वो जनरल साहब की बड़ी फनी सी स्टेटमेंट है, 2013 में उनके पास कितनी सीट्स थी रिकॉर्ड निकाली है, 2008 में कितनी थी, 8 में मैं पहली दफ़ा MPA जो थी वो बनाया मुझे मियां नवाज शरीफ साहब ने, तो मैं उस जगह मौजूद थी जहां इमरान खान साहब आते थे, मियां साहब की मिन्नतें तरले करते थे, हम उस मीटिंग्स में मौजूद होते थे। तो वो यूं मियां साहब की इमरान खान साहब क्यों मिन्नतें तरले करते थे? ये आप तब की बात करें जब APDM का दौर था, तब की बात है ना, 2008 की जी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी और मियां नवाज शरीफ साहब भी मॉडल टाउन में बहुत हैवी जी 2007 की बात कर रही हैं आप। और फिर वो खान साहब कहते हैं ना कि मियां साहब ने मुझे धोखा दिया, हमें इलेक्शन का बायकॉट करना था, APDM के प्लेटफॉर्म से फैसला हो गया और मियां साहब आखिरी वक्त पे बेनज़ीर के साथ मिलकर तमाम जमातें तो मियां नवाज शरीफ और बेनज़ीर के साथ खड़ी हो गई थी, अकेला इमरान खान के साथ फ्रॉड हो गया। जमात इस्लामी भी थी, नहीं बुला के प्रॉपर उनको बताया गया, इन्फॉर्म किया गया, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन मैं ना मानूं वाली रट तो आज भी माशाल्लाह जारी सारी है। अच्छा रिया साहब ये बताएं ना कि हल्के के इश्यूज क्या हैं? हल्के में इश्यूज क्या होते हैं? हम जो सोशल मीडिया पर इश्यूज होते हैं वही हल्के में भी इश्यूज होते हैं, लोगों के वहाँ क्या क्या इश्यूज होते हैं? टोटल डिफरेंट। उनके मसाइल हैं बेरोजगारी, उनके मसाइल हैं उनकी गली मोहल्ले की डेवलपमेंट, उनके मसाइल हैं महंगाई, उनके मसाइल हैं उनकी बच्चों के लिए नौकरियां या रोज़गार तलाश करना, बिज़नेस के लिए अच्छा इन्वायरमेंट का। बिल्कुल टोटल डिफरेंट है जो सोशल मीडिया पर आप देखते हैं। वहाँ के मसाइल बहुत अजीब हैं, गंभीर हैं। 2008 से 18 तक मैंने शहबाज शरीफ की लीडरशिप में बहुत लर्न भी किया, सीखा, बहुत सारी लेजिस्लेशन की पायनियर भी हूँ, ग्राउंड पर काम किया। तो वो मसाइल और थे, लेकिन अब वो मसाइल बहुत गंभीर हो चुके हैं। इसलिए तो बार बार बात करते हैं कि आइए मिल बैठ के सारे बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क की तरक्की आगे की तरफ लेके जाएं, अवाम को सहूलत देने के लिए, लेकिन अगर हम घिराओ जलाओ और फितने फसाद की बातें करेंगे तो मुल्क तक की नहीं कर सकते। अब तो नहीं आप बैठने लगे इमरान खान के साथ? अब तो आप उसको जेल में डालना चाहते हैं। इतने सारे आपने वो खान साहब बताते हैं कि 100 कितने मुकदमे किए, उनको पता भी नहीं होता, खुफिया मुकदमे डेथ स्क्वाड तैयार हैं भाई। हाँ ये डेथ स्क्वाड के 2 डेथ स्क्वाड तैयार हैं, IG आप उसको तो ये काम कर रहे हैं। आप तो नहीं मुझे लगता उनके साथ बैठने का मूड रखते हैं। खान साहब तो और कहानी सुना रहे हैं। हम सियासतदानों के साथ बैठते हैं, खान साहब टेररिस्ट के साथ नहीं बैठ सकते। नहीं ये भी मुझे वैसे अजीब, टेररिस्ट के खिलाफ हम पहले भी थे। देखें रहीला जी, मैं जो आप मतलब फिर वो एक तरफ हम गलत तरफ चले जाते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनको भी हाईजैकर बनाया गया, उनको भी दहशतगर्द बनाकर हाईजैकिंग केस के अंदर सज़ा दी गई 99 के बाद। आज 2023 में आप कह रही हैं कि इमरान खान दहशतगर्द है, मतलब सियासी रहनुमाओं को दहशतगर्द या हाईजैकर बनाने वाली तो और फोर्सेस होती हैं। पहले तो मैं आपके लफ्ज़ से इख्तलाफ करूँगी। सियासी रहनुमा होता तो पहले दिन अपनी जो कैंपेन थी फसाद वाली उसको खुद लीड करने के खुद लीड करता, बजाय इसके कि कारकुनों को कहता कि आप सर पे कफन बांध के तब आप मार्केट में आ जाएं। अब हमने पेट्रोल बम भी गिराने हैं, रियासती इदारों के ऊपर भी गिराने हैं, हमने जलाओ गिराओ भी करना है, हमने कंटेनर्स रखे, इमरान खान की सेफ्टी भी करनी है, हम पथराव भी करेंगे, गुलेलें मारेंगे, अगर हमारे पे कोई हमला करेगा तो हम उसे जान से मार देंगे। पुलिस को जिस तरह से बुरी तरह से इन्होंने स्नब करने की कोशिश की, उनके ऊपर हमले किए, क्या मुझे समझते हुए सियासी रहनुमा कर सकता है? वो तो नहीं कर सकता, ये तो टेररिस्ट करेगा। जहाँ तक बात है मियां नवाज शरीफ की, मुझे बताइए, मियां नवाज शरीफ साहब को दहशतगर्द भी करार दिया गया, उनको बहुत सारी उनके पास और भी इल्ज़ामात लगाए गए। मियां नवाज शरीफ ने कभी कारकुनों को नहीं कहा कि आप आएँ और घर पे किसी की भी अमला पे जलाओ गिराव करें, आप पेट्रोल बम बना के फेंके, आप कलाशिनकोफ लेकर आए, क्योंकि वो सियासी रहनुमा है। अगर आप इमरान खान को सियासी रहनुमा कहेंगे तो मैं शदीद किस्म का इख्तलाफ करूँगा। अच्छा लेकिन इसमें ये भी तो पॉइंट है ना, ये भी तो लोग कहते हैं कि जब आपके लीडर जेल में थे या हॉस्पिटल आए तो आपके तो कारकुन ही नहीं आते थे। जिस तरह आज ज़मान पार्क में रश लगा हुआ है, आप लोग तो उस तरह निकलते ही नहीं थे, तो वो क्या वजह थी? देखिए ऑडियो सारी बाहर आ चुकी हैं कि किस तरह से कारकुनों का लाया जा रहा है, उसके अंदर कौन से TTP के जो लोग हैं उनको अपनी जमात में आप इंडल्ज करके अब आप उनको जो है दिखा रहे हैं सामने। तो जो सियासी जमातें होती हैं वो ये अपना रोल प्ले नहीं करती। अगर आपने देखा हो तो चीफ़ जस्टिस की तहरीक में मियां नवाज शरीफ साहब निकले, उनके साथ चंद एक लोग थे, चंद एक गाड़ियाँ थीं, हम उस काफ़िले में शामिल थे। जैसे ही
टिकट टीवी पे चले कि मियां नवाज शरीफ साहब चंद गाड़ियों के काफिले के साथ चीफ जस्टिस की बहाली के लिए इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं मॉडल टाउन से। मुझे नहीं पता दुनिया कहाँ से आई। यू कांट इमेजिन, मैंने वो अपनी आंखों से सीन देखा। उससे पहले शहर बंद था सारा, वो सारा शहर बंद था और मियाँ साहब जब जो ही मॉल टाउन मोड़ से बाहर की तरफ निकले तो फिर ऑब्वियसली जो बैरियर थे वो आहिस्ता आहिस्ता मैंने एक सियासी रहनुमा की कहानी सुनाई है, मुझे ऐसी कोई कहानी अच्छा नहीं, लेकिन आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद 2018 2016 17 18 में जब मियाँ साहिबान के खिलाफ केसेस चल रहे थे, उनके खिलाफ सब कुछ हो रहा था, तो ऐसा फील होता है कि आपके जो लीडरान थे, सेकंड टीयर लीडरशिप थी और फिर वर्कर्स थे, वो उस तरीके से बाहर नहीं निकले जिस तरह इमरान खान के निकले। मानने में क्या हर्ज है, मान लेना, तस्लीम कर लें कि उसके वर्कर्स ज़्यादा मोहब्बत करते हैं इमरान खान से जितने आपके लीडर से करते होंगे आपके वर्कर्स। अच्छा देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करके प्राइम मिनिस्टरशिप से बाहर निकाला तो वो जीटी रोड से लाहौर की तरफ सफ़र कर रहे थे। हमने रास्ते में अपनी खबर गर्म करने के लिए पाकिस्तान की सालमियत पे कोई हमला नहीं किया। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा अगर मुझे गिरफ्तार करना है आपने तो कर ले। हमने किसी को गिराव जलाओ की इजाज़त अपने कारकुनों को मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा। अभी यहाँ तक है कि आप कोई भी हमारी PMLN की लीडरशिप हो, उसके अंदर कोई भी मीटिंग हो रही हो तो गैर अखलाकी किसी का नाम लेना या बात करना हमारी जमात के अंदर तो ममनू है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वो मुंह फाड़ फाड़ कर आपको गालियां भी देंगे। आपकी क्या मजाल है वकास या हसन की कोई बात कह दे, कोई तनकीद उन पर करके दिखा दें। नहीं, हम तो खैर हम तो डरते नहीं, हम तो तनकीद खोल के करते हैं। आज हमारा नहीं आप नहीं, आप जो करेंगे उसके बाद जो आप पर अटैक्स होंगे, ऐसी गाली पड़ती है क्या मतलब? हम पढ़ते नहीं है, वो हमारा तीसरा साथी आज नहीं है, वो तो उसको खुली आजादी है। नहीं, मेरे वो जालिम खलील जात का हुआ है ना, तो वो मैंने जाके उसका बस्ट कर दिया ना उसके ट्वीट के नीचे, तो वो उन्होंने मुझे गालियां निकालनी शुरू की हुई हैं, तेरी ऐसी की तैसी। चले आपने बिन मुझे सेकंड कर दिया ना, आप तो मान गए। वो तो सबको पता है, अखलाकियात उस जमात के अंदर इमरान खान से लेके नीचे कारकुनान तक नहीं, दैट्स पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटजी ना। नो, ये सियासत नहीं है। नहीं, हाँ वो आप कह लें सियासत नहीं, बट वो सियासत में एक नई डायमेंशन उन्होंने मुतारिफ करा दी। नई डायमेंशन पाकिस्तान की अखलाकियात की को कितना असरअंदाज कर गई है कि कोई रिश्तेदार एक दूसरे से बात करने के लिए देखे ना, लेकिन ये देखे ना, लेकिन ये इमरान खान की करिश्मा या उसकी ताकत या पावर है ना कि उसके रिश्तेदारों में भी दरारें डाल दी। आप इसको इस तरह क्यों देखते? हाँ दैट्स ट्रू। अच्छा एक मिनट के लिए ना रिला साहब आप भूल जाएं कि आप PMLN की MP हैं, ठीक है? मुझे ये बताएं कि ये जो सियासी लीडर होते हैं, अगर आपको ऐसा चैलेंज हो कि आपने मतलब ना आपकी गिरफ्तारी होने वाली है, तो ये जो कारकुनों को आगे खड़ा करना होता है स्टेट के आगे या पुलिस के आगे, ये क्यों नहीं करते सियासी लीडर? मैं ये नहीं पूछ रहा कि इमरान खान ने किया या नहीं किया, मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं करना चाहिए? आप एक सियासी कारकुन के लिहाज से बताएं कि इसमें क्या मसला होता है? अगर कारकुन खड़े हैं, वो पुलिस के साथ लड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं करना चाहिए? ये तो आपने बड़ा अजीब सा क्वेश्चन कह दिया कि क्यों नहीं बाकी जमातें भी फसाद की तरफ जा रही हैं। अगर आप स्टेट से लड़ना चाहते हैं तो ये कोई मुनासिब रवैया तो नहीं है। आपने इसको स्टेट को क्या अपना गुलाम समझ लिया है, या आपके कारकुनान आपके गुलाम हैं जो आपकी हिफाजत के लिए, आपको अपनी हिफाजत चाहिए, सिक्योरिटी आपके पास है, आपने तो प्राइवेट सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हायर की हुई है, आप उस पर रिलाई कर लें बजाय इसके कि आप अपने कारकुनान को कहेंगे वो अपनी कुर्बानियाँ देने के लिए। मैंने भी जेल काटी है। मियां नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद नहीं उतरने दिया था तो मैं बड़ी 26 से 27 साल की थी, मैंने आप इसका मतलब है राहिला जी वो कुछ 7-8 लोग जो एहसन इकबाल की तरह के पहुंच गए थे वहाँ पे, आप उनमें से थी जब इस्लामाबाद में मियां साहब आए थे और उनको वापस भेज दिया गया था? नहीं 7-8 तो इतने ये भी मैं शायद ज्यादा कह गया हूँगा क्योंकि मुझे आई रिमेम्बर एहसन इकबाल साहब बेचारे वो ऐसे करके उन्होंने पुलिस गिरफ्तारी दी थी। हाँ, और वो आई रिमेम्बर दैट। और मियां साहब आई रिमेम्बर के वो कह रहे थे वहाँ पे अंदर बैठे हुए कि जी मैं तो आ गया हूँ बट सुना है बाहर कोई भी नहीं है और मुझे सुना है वापस भेज रहे हैं। देन ही वाज ड्रैग्ड आउट फ्रॉम दैट प्लेस इनटू द प्लेन। तो याद है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनमें से आप भी एक थी ना। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने ये पैगाम तो नहीं दिया था कि बाहर पाकिस्तान में आग लगा दो? अच्छा, बहुत सारे लोग, वेरी गुड, आपने बात की और मैं इसकी तरफ आना चाह रहा था। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि 2016, 17, 18 के अंदर अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसका आधा भी कर लेती जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज कर रही है, रेजिस्टेंस दिखाती रियासत को, इदारों को, कि आप ये नहीं कर सकते, हम अपने लीडर को नहीं नाअहल होने देंगे, या जो कुछ उनके खिलाफ स्टैकअप किया जा रहा था वो नहीं होने देंगे, तो शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री मुख्तलिफ होती। उसके अंदर भी आपकी तरफ आ रहा है कि आपके पास वर्कर ही नहीं था इस तरह का जो कि ये सब कुछ कर सके जो अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई हमारे पास ऐसा वर्कर नहीं है क्योंकि हमने ख़रीदे नहीं हुए। वो दिल से मोहब्बत करते हैं मियां नवाज शरीफ। जब से हम देखें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से हम देखें तो भुट्टो ने अपना वोट बनाया उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना वोट बनाया, खुद बनाया। लोग उनसे दिल से मोहब्बत करते हैं। क्यों करते हैं? उनके कामों की वजह से, इस वजह से नहीं कि वो बहुत बड़ी कोई सेलिब्रिटी हैं।
मियां नवाज शरीफ ने काम किए वो नज़र आते हैं। इमरान खान अपने 3.25 सालों में एक काम दिखाते। पंजाब की जो सूरत हाल करती, वो हम सब यहाँ पंजाब में रहने वाले लोग बैठे हैं, बताइए तो सही क्या सूरत हाल बनी है। अच्छा नहीं राइला जी, फिर क्या वजह है कि 2018 में मियां नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ लंदन से पाकिस्तान आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी है, लाहौर से उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब एक रैली लेके जानी है उन्होंने एयरपोर्ट, ताकि वो अपने भाई को रिसीव कर सकें। वो रैली जो है वो मुगलपुरा का ब्रिज ही क्रॉस नहीं कर सकी सारा दिन, और वहाँ पे ही रुक गई, और वहाँ से वो गिरफ्तार होकर चले गए। तो यहाँ पे वो सवाल पैदा होता है ना कि लीडरशिप का किधर थे विजन वो है, लोग? तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहिए। मुल्क इसका मुतामल कभी भी नहीं रहा। हमने कभी इस चीज़ को मेरी लीडरशिप ने इनकरेज नहीं किया, हमने हमेशा डिस्करेज किया है। मैंने तो एक छोटी सी बात करी हूँ कि अगर आप मेरी लीडरशिप के सामने किसी के मुतल्लिक़ कोई ऐसी बात कर देंगे तो वो कहते हैं अखलाकियात को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, आपकी लीडरशिप का कौन से वाला ग्रुप? ओके, सुना है ना कि बहुत सारी मुस्लिम लीग, नून, शीन, काफ, इस तरह की बहुत सारी मुस्लिम लीग हैं। तो आपकी लीडरशिप का मतलब जो आप कह रही हैं तो वो कौन है? पुरानी लीडरशिप में मियां नवाज शरीफ तो लीडर थे, फिर उनके भाई वज़ीर आज़म बन गए। अब अगली जो जनरेशन आ रही है उसके अंदर भी हमें नज़र आ रहा है कि 2 मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, हमजा शहबाज साहब का अलग है और मरीम नवाज़ का अलग है। आपको ये कोई गलत फहमी है जो आपको उस साइड कैंप में से आपको हमेशा आवाज़ें आती रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मियां ये कौन सा कैंप? मियां ये मरीम नवाज कैंप? पीटीआई सपोर्टर नहीं, अच्छा PTI supporter। PTI। मैंने कहा इनके अपने इंटरनल कैंप के अंदर मरियम का कैंप और हमजा का कैंप है, तो उसमें से कह रही है कि आप आपको एक बकरे कैंप से आप नजर आती बकरे फाड़ते हैं ना शाम को ज़मान पाक में। तो ज़रा ध्यान रखिएगा वो बकरे नहीं होते। आप पे असर हो गया है। बस फिर बकरे का असर नहीं हो सकता, जो कुछ और मटेरियल चल रहा है उसका असर हो सकता है। नहीं जी, कोई कैंप नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इकट्ठे हैं। और मैंने हमजा शहबाज शरीफ साहब के साथ भी काम किया है, मैंने मरीम नवाज शरीफ साहब के साथ भी काम किया है। दोनों विजनरी यूथ के लीडर्स हैं, और एक ज़ाहिरी सी बात है आगे निकल के उन्होंने दोनों ने मेहनत की, और आज वो इस मकाम पे हैं कि आप और मैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। ये उनकी मेहनत की वजह से है, उनको कोई प्लेट में रख के ये चीज़ नहीं दी गई। तो हम सारे मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मोहब्बत तो वैसे भी लाजवाल है, वो किसी के लिए भी एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उनकी मोहब्बत जो है उनकी औलादों में भी ट्रांसफ़र हुई है, ऐसा कोई सीन अच्छा, नहीं ये है। अब अदलिया का क्या चक्कर है? अब ये हाँ, इनका yes। है वेरी ये गुड, लास्ट पार्ट आ गया हमारा प्रोग्राम का। PM पीएम थोड़ा पीछे होके बैठ जाए तो ऐसे करके। अच्छा, ये जो अदलिया ताकि है, आपके ऊपर तौहीन अदालत ना लगे, जो फेस करना है वकास और नहीं रहीला आप कर नहीं नहीं आप क्या तो ही नहीं हम जो है ना जी, जो देखिए ना, हम जो बड़े कर अच्छे से छोड़ा काम है कर रहे हैं। पीटीआई ने अदलिया के साथ, उन पे नहीं लगी तो हम पे क्यों लगेगी? नहीं, लेकिन विकास वो लाडले हैं, हम लाडले नहीं है ना, ये भी सोच लो ना। बिल्कुल यार बिल्कुल, हम ये तो लाडले बड़ा नहीं हैं। अजीब सी बात कर दी वो आपने। सलीम शेख साहब जो है ना, जस्टिस सलीम शेख साहब, उन्होंने कहा उस दिन, उन्होंने कहा ये जो सोशल मीडिया के ऊपर मेरे खिलाफ बातें करते हैं ना अदलिया के खिलाफ, इनको मैंने यहाँ बुला लेना। आपको याद है मैंने अली को कहा भी के लिए तू मरवाएगा हमें, हम तीनों तेरे चक्कर में जाएंगे तो इन्हें अदालत के अंदर। लेकिन एक फ़ायदा हुआ उसका, इस पीटीआई को सपोर्ट करने का, जजेस को, अवाम को ये फ़ायदा हुआ कि लोगों को आवाज़ मिल गई कि आप इंसाफ नहीं करते। लाखों के हिसाब से वहाँ फाइल्स पड़ी हैं जिनके फ़ैसले होने बाकी हैं। पिछले दिनों एक फ़ैसला आया, दोनों भाइयों को फांसी हो चुकी थी और अदालत ने कहा वो बेकसूर है। तो सो हॉरिबल। मुझे अपना इंसाफ लेने के लिए 4 साल अदालत के दरवाजे खटखटाने पड़े थे, और आखिर में उन्होंने कहा बेगुनाह है भाई, इससे सारा कुछ ठीक है, इसके मामला जुर्माने भी लग गए, सारा कुछ हुआ। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की चेयरपर्सन भी रही हूँ, तो ख़वातीन से मुतल्लिक़ा जो चाहती हैं कि हमें डिवोर्स हो, ख़ावंद थ्रेट करता है, मारता है, उनके फ़ैसले 10-10 साल नहीं होते। आई थिंक मेरा तो क्वेश्चन है। हाँ, ये बड़ी सिचुएशन है। वो नेशनल हॉस्पिटल के मालिक नहीं है वो भट्टी साहब, वो जो डिजाइनर भी हैं। हाँ, जिनको साकिब निसार साहब ने कहा था किड़ियाँ शर्टें पा के आ गए हैं, शर्ट पहन के आए हुए, तो मतलब वो मालिक था बेचारा, उसको झाड़ी पे आ गई। हाँ जी, वो कोई उनका भाई है, तो उन्हें उनका ना कोई जमीन पे कब्जा किया हुआ है भाई ने। वो भाई कोई वकील है, तो वो फट पड़ा जियो पे। उसने कहा मैं अपना सारा पैसा ले जाऊंगा पाकिस्तान जी, से। उनको कुछ तमगा भी मिला है शायद, उन्होंने कहा मैं ये तमगा भी वापस करूंगा, मैं नहीं रखता। ये कौन सी अदालत, यहाँ पे इंसाफ ही नहीं मिलता। तो आई मीन दैट्स अ नहीं, लेकिन उनको चाहिए वो पीटीआई में शामिल हो जाए, फौरी और सस्ता इंसाफ मिलेगा। और वो रात के 12 बजे और बल्कि इन्हें अदालत जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ड्राइव थ्रू, मैकडॉनल्ड्स के तरह होता है ना, ड्राइव थ्रू में जाके ऑर्डर दें एक जगह। अच्छा, मैंने ना गलती से वो कह दिया कि रात 12 बजे अदालत देगी, तो वो प्रोग्राम के नीचे लोगों ने लिखा ना आपके रिश्तेदारों को रात को 12 बजे इंसाफ मिला था। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ नहीं किन्ने इंसाफ ਲੱਭ गए ने, ਤੁਸੀਂ फिर भी थके नहीं हो रहे। हाँ। और अच्छा ये देखिए, हमने भी तो पंजाब असम्बली का केस लेके गए, वो केस आज तक नहीं लग सका। हाँ, नहीं उसके ऊपर आपने वो अब तो अपील विक्टिम भी की हुई है, वो उसके ऊपर भी नहीं वो लग नहीं, सका। उन्होंने केस ही नहीं है। बल्कि बनता नहीं था कि आप पंजाब असम्बली कलेक्शंस रोक सकते थे। अदलिया चाहती तो मुल्क को एक नए बहरान में नहीं डालना चाहिए था, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ इंसाफ मिल रहा है लोगों को।
इंसाफ बिक रहा है इस वक्त नहीं अब और आप ट्रकों के ऊपर जा रहा है। अच्छा देखिए भर भर के जा रहा है। ओह माय गॉड, ट्रकों का अब जिक्र आ आप गया। ट्रकों का जिक्र ले आए हैं तो ये सारी बात ये अच्छा वो है भी कलरफुल, अच्छा, ट्रक ये जो नहीं है, कोई सादा वो सी ट्रक है। आर्ट हुई, ट्रक बिल्कुल, आर्ट के बिल्कुल, साथ बिल्कुल। हैं। उस आर्ट के पीछे उन्होंने अपने सारे अजाइम को जो है छुपा रखा है। अच्छा पता है किसी ने कहा है ट्रका वाला अड्डा, ट्रक वाला यू नो ट्रका वाला अड्डा, नो अड्डा, वो अड्डा। अड्डे पे बात आ गई है। तो आई मीन अच्छा अड्डा एक मीनाकारी वाला भी होता है, मेरा ख्याल है वो रोजाना उसी के ऊपर मीनाकारी करते हैं। नहीं लेकिन आप गवर्नमेंट ऑफ द डे हैं, अगर आपके पास ऐसे सबूत हैं कि इस तरह के कोई मौजूद जज साहिबान जो है हरकतें कर रहे हैं तो उनके खिलाफ ऑलरेडी 3 एप्लीकेशन नहीं, वो तो एक लेकिन private- काजी फायज ईसा का तो केस आपने 1 सेकंड में आज वैसे मैं अडॉप्ट कर लिया। मैं अपने नाज़रीन को बता रहा हूँ कि ये जिस बारे में बात कर रही हैं वो मौजूद जज साहब के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया उसमें एक आगे स्टेप गया है। वो जो कंप्लेनेंट है उनको कहा गया कि आप अपने एफिडेविट जो हैं वो जमा कराएं। तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि वो कंप्लेन वेरिफिकेशन प्रोसेस जो होता है सुप्रीम जुडिशल लेट्स सी काउंसिल का वो हसन, शुरू अगर हो आप गया। समझ रहे हैं, मुझे तो उम्मीद की ऐसी कोई किरण नजर नहीं आती। मुझे तो इंसाफ होता या नजर नहीं आता। मतलब इंसाफ होगा जब नहीं, तक- आप उस पे शोर सिर्फ जब तक आपके अमर बिल मारूफ के ऊपर आप खुद जजेस स्पीचेस दे रहे होंगे और वैलिड कर रहे होंगे पीटीआई की स्पीचेस को और इमरान खान को, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा? अभी कोयटा में 1 हफ्ता भी नहीं हुआ इस बात को, अमर बिल मारूफ के ऊपर स्पीच दी जा रही थी और अब मैं उम्मीद करूं कि ये मुझे यहाँ से इंसाफ मिलेगा। नहीं तो फिर आपने उनको रिलीफ क्यों दिया? फिर हम खुल के बात करते हैं ना। फिर ये आपने जब आपको पता है कि आपको इस अदालत से रिलीफ नहीं मिलना, तो जब ये जजेस के एक अपॉइंटमेंट केस के अंदर वहाँ पर लड़ाई हो गई जजेस की अपनी, सबसे जो सीनियर जज हैं उनकी सेकंड मोस्ट सीनियर जज साहब के साथ बंदयाल साहब की और काजी फायज ईसा साहब की क्लियर लाइंस डिवाइड हो गई, तो गवर्नमेंट ने उस वक्त बंदयाल साहब का साथ दिया। जबकि आप ये भी कह रही हैं कि वो सब जो है वो खुलकर हमारे खिलाफ हैं, तो फिर आपने उनको वो रिलीफ क्यों साथ दिया? हमने किसी का नहीं दिया, बिल्कुल जो दिया। आइन और कानून के मुताबिक काम था हमने वो नहीं किया। था वो बिल्कुल आइन और नहीं, कानून नहीं, के नहीं, आइन मुताबिक और उस जो कानून वो के साथ एलिवेशन था। करना चाह रहे थे उन जज साहब के बारे में बहुत सारे सवालात थे और ऑब्वियसली वहाँ से नहीं, जो सवालात तो अभी भी उनके मुताबिक नहीं है, मतलब वो उनका जज के लिखी वो है। सवालात थे, आपने ने वोट डाल दिया गवर्नमेंट ने उनके हक में। मैं आपको बता रही हूँ जो आइन और कानून के मुताबिक था हमने वो किया। हम अभी चाहते तो इमरान खान को हुकूमत के लिए गिरफ्तार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। पुलिस को और हथियार नहीं ये तो आप कोशिश ये तो ठहर जाए ना, पुलिस को हथियार देकर भेजना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हम नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो। ये हमारे खिलाफ कौम मुत्तहिदा में चलेगी, अमेरिका से सिफारिशें ले आए कि जनाब अमेरिका ने हुकूमत हटाई थी। आज तो अमेरिका पाकिस्तानी हुकूमत को प्रेशराइज करे कि गिरफ्तार ना करे। हमारा तो ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हम उसे गिरफ्तार ना करें। गिरफ्तार तो हम उसे करेंगे। आप अभी कह रही हैं हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, वो करना चाहते थे, मैंने ये भी बात आप नहीं करना चाहते? नहीं करना चाहते थे। हम सियासी जमात हैं, हम कोई फसादियों का टोला तो नहीं है। आप करेंगे? पाकिस्तान में सियासत बिल्कुल हमें से रेस्ट जिसका मतलब है इजाज़त मिल गई है विकास भाई, ग्रीन सिग्नल मिल गया कि पढ़ लो इन्हों। आप इंतजार कर रहे थे ना। आप उसको जेल के पीछे देखेंगे। नहीं जी, हम नहीं चाहते कि इमरान खान साहब जेल जाएं, क्योंकि क्यों नहीं मुझे चाहते? अच्छे बड़े लीडर जो होते हैं ना उनको जेल में नहीं जाना अच्छे चाहिए। का अच्छी लफ्ज़ बात के नहीं साथ है। तो इख्तलाफ करें। नहीं, लेकिन जेल कोई बुरी चीज नहीं है। देखें लीडर बनाती है। हाँ देखें जो नहीं, लेकिन आपकी परवरिश, जो आपकी तरबियत जेल में होती है ना, वो कहीं हो ही नहीं सकती। मैं आपको बताऊं, आप थाने जाए ना, अगर मतलब अगर आपका थाने के साथ ताल्लुक पड़ा है तो आप थाने जाए ना। मैं एक दफ़ा थाने गया तो डीपीओ ने एसएचओ को कहा हुआ, एसएचओ मुझे बिठाया हुआ, कोका कोला उसने मंगवाई हुई, वाह जी, 3 वाह। पैक है, क्या मैं बैठा 3 वो पैक पी रहा। ठंडा माहौल देखें आप जरा। क्या बात। अब वो उसको कह रहा है अपने मुहर्रर को कि इनकी ना एफआईआर दो, ठीक है, एसएचओ कह रहा है। मुहर्रर क्या करता था, हर 15-20 मिनट बाद आता था तो आता था, अच्छा अच्छा राना साहब आ जाए फिर आप। तो वो आगे से ना गाली निकालता था एसएचओ, क्यों ओ क्यों आन, तू एफआईआर लेके आ। भाईजान 2 घंटे में वहां पे बैठा रहा, एफआईआर नहीं हुई। नहीं लेकिन पता है क्या विकास भाई, एसएचओ गालियां निकाल रहा मुहर्रर को कि एफआईआर दे, नहीं हुई। सो देखें ये हैं हालात हमारे यहाँ, ग्राउंड रियलिटीज। जो हमारे लीडर्स हैं ना, जब तक वो इन हालात को करीब से नहीं देख लेते ना, तब तक वो इनमें बेहतरी नहीं करेंगे। हमजा साहब रहे हैं जेल में, वो बाहर आए, उन्होंने सीएम बने, वो कुछ 6 चक्कर लगाए उन्होंने जेल का, को और पता। सबसे ज्यादा जेल उन्होंने काटी। और जेल भी उन्होंने काटी, जेल भी और उन्होंने पहले भी काटी, अब भी काटी। और उन्होंने कहा जेल के हालात ठीक करो, उन्होंने कहा जो फिर कल कटनी पै जाए तो कैसे करो, जेल हालात तो ठीक हो ना, साफ सुथरे हो मामला। लेकिन इमरान खान साहब को मसला ये है, जो रीला साहिबा कह रही है ना, वो तो हम इनको, हमारा काम है सख्त सवाल पूछना। लेकिन बात पता क्या है, जब तक उनकी सियासी तरबियत नहीं ना होगी, वो सियासतदान बने तो सही यार, इनके साथ बैठते क्यों नहीं है, इनके साथ बैठे तो सही, बात तो हम करें। उनको सबक सिखाने के लिए नहीं अरेस्ट कर रहे। जो उन्होंने जराइम किए हैं
हम उसके ऊपर उनको अरेस्ट करें। और वकास भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको जराइम तो पता है- आपने करवा लिए ना उनसे। देखें इमरान खान साहब जो हमने ना कब कहा आप तोशा फंस खाना गए। बेच खाएं? हाँ नहीं वो हमने अलग तो नहीं है, कहा। वो अलग है, हमने लेकिन तो ये नहीं जो कहा जमान कि पाक अब में वो हुआ है। जमीनें जो है मलक रियाज से लेकर तो आप अपने अच्छा चलें, मैंने आपने बड़ा अच्छी बात की आपने मलिक रियाज साहब, चूँकि हम एक सोशल मीडिया का चैनल है और मलिक साहब ऐसे हमें तो कोई इश्तार भी नहीं देते, तो हमें कोई मसला भी नहीं उनको डिस्कस करते हुए। अली वकास शायद हम वन ऑफ द फ्यू हु आर नॉट रियली ऑनेस्ट। हमें फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे लग रहा है हसन तुमको बहाना तराश कर रहे हो कि वो कोई ऐड मिलना शुरू हो जाए। कैश दे नहीं देंगे वैसे आई मीन आप करना मलिक साहब चाहते दे हैं दें तो प्लीज कांटेक्ट अस, वी डोंट माइंड। आप आखिर में अपना फोन नंबर जरूर दे दीजिएगा। हाँ, नहीं ये जवेद चौधरी साहब का कॉलम नहीं लग रहा है यहाँ पे कि जिन्होंने लिखा होता है कि हमारा एक ग्रुप जो है ग्रुप और वैसे जा जा रहा रहा है। है, वैसे उनका ग्रुप जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, मेरा ख्याल है जून में जा रहा है। अगर आप चाहते हैं तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा फ्री सॉरी में जा रहा है। नहीं वो पैसे लेके साथ लेके जाते हैं मतलब वो अपने कॉलम के नीचे एडवर्टाइज करते हैं ना, और चूंकि हम उनके कॉलम पे बात चलो, करते हैं तो चलो, हम भी चलो। एडवर्टाइज करते हैं उनके लिए। वो उनके नीचे लिखा होता है सबसे एंड में कि हमारा एक ग्रुप जो है वो इस साल इस महीने तुर्की जा रहा है, इस महीने जो है वो इंग्लैंड जा रहा है। तो वेरियस होते हैं ना वो, तो हम उनकी चूंकि हम उनका कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हम उनकी प्रमोशन भी करते हैं ना। हाँ, जो अच्छी बात। चौधरी। अच्छा खैर वो आपने एक बात की मलिक रियाज साहब वाली, मसला मलिक रियाज साहब वाले केस का ये है कि वो केस कहीं पे भी नहीं जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि आप लोग भी मलिक रियाज साहब से डरते हैं। सिर्फ आप लोग नहीं डरते, वो जो दूसरे इदारे हैं जो असल में पाकिस्तान की किस्मत के जिनके हाथ में रस्सी है, वो भी मलिक रियाज साहब के साथ, मैं वर्ड वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता है थे, कोई चुक के ला जाएगा मैंने, नहीं, उसके ऊपर भी तो लेकिन मुकदमा वो है। हैं जो एक आई से देख सकते हैं। मुकदमा तो उस केस के ऊपर भी है। वो वहीं ठंडे पड़ा हुआ है। हालांकि वो दैट इज वन ऑफ द ओपन एंड शट केसेस वेयर अ नहीं तो सर्टेन इमरान खान अमाउंट। उसके ऊपर जमानती ले चुका होगा। नहीं वो ले तो हिफाजती जमानत ले हिफाजती चुका जमानत तो उन्होंने तोशा खाना पे भी ली हाँ, हुई तो है, फिर? हिफाजती जमानत उन्होंने फॉरेन फंडिंग पे तो भी ली हुई है। माशाल्लाह फिर हमारा कसूर तो नहीं ना। नहीं एक केसेस तो केस जो मौजूद है। जिसमें नाज़रीन को पता होना चाहिए कि वो एक केस ऐसा है जिसमें उनको एक पैसे आए, बरतानिया ने हमें दिए, हमने वो पैसे मलिक साहब को रिलीज़ कर दिए और उस मलिक साहब को पैसे रिलीज़ करने के बदले में उनसे अपनी ट्रस्ट के नाम पे 400 कनाल ज़मीन ले ली। सिंपल ओपन एंड शट केस है। दुनिया भर में कहीं पे ये बात नहीं एक्सेप्ट हो सकती कि जी वो ट्रस्ट है, उसने चैरिटी का काम करना है इसलिए मैंने ले ली। दुनिया में कहीं ट्रस्ट हो या ना ट्रस्ट हो, वो जो तोहफा है वो आपका अपना कंसिडर किया जाता है, ओपन शट है। लेकिन आप सारे डरते हैं मलिक रियाज से। नहीं हम हमने तो डरते। ओपनली तमाम हमारी वो कभी press खरीद ही ना conference- लैन नया दौर ही मलिक साहब खरीद रहे मलिक साहब कह ए बहुत वाला पा रहे ने एना चैनल खरीद लो, दसो किने 4-5 प्लाट दियो ते खरीद लो चैनल। नहीं 4-5 प्लॉट में फिर मत करना। नहीं हमने ऊपर demand बड़ी रखना। हमने नहीं मालकों को उन्होंने कहना है सेल अस दिस चैनल। नहीं इतने सस्ते नहीं हम बिकते। अमेरिका में प्लाट लेंगे हम। नहीं लेकिन वो देखें मसला ये है कि मलिक साहब ने तो पूरी आई मीन यू नो वी शुडंट मिन्स आवर वर्ड्स ऑन दैट, उन्होंने तो पूरी स्टेट को आगे लगाया हुआ बिल्कुल है। लगाया। ये सिर्फ इमरान खान अकेले का काम नहीं था। इमरान खान इतना जीदार नहीं हो सकता कि वो अकेला बैठ के अपनी शहजाद अकबर साहब थे कबीना ना। से प्रूव करा वो ले। शहजाद अकबर साहब सुप्रीम थे। कोर्ट ने क्या किया उसमें? कुछ भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुप्रीम मजीद कोर्ट रिलीफ ने दिया। वो आपको पता है ना वो वाला वो फाइन सुप्रीम कोर्ट ने किया होता वो मलीर वाले केस में, जी, कराची वाले में, बिल्कुल। तो वो सारा पैसा वहां चला गया। 450 अरब रुपए। मजाक बनाया हुआ है बरल उन्होंने। खैर आप लोग भी शामिल हैं इसमें, ऐसी कोई हाँ, बात yes। नहीं नहीं, नहीं, मैं ये हम ना शामिल- आप सोचिएगा। लोग भी हाँ। बेनिफिट लेते रहे हैं मलिक रियाज से। यस बिल्कुल लेते रहे, इसमें कोई शक नहीं। और वन ऑफ द रीजन यही है कि चूंकि मलिक रियाज को कोई भी नहीं बोल सकता इस मुल्क में, वो जो उसका दिल करता है वो करता है, और वो भी अच्छा ब्रोकरिंग का लेकिन काम खान कर रहा साहब के साथ तो अजीब ही रोमांस था, है ना। मतलब आप लोगों के साथ के छुप छुप के होगा, इधर तो खुला खुल्लम खुल्ला प्यार इतना करेंगे। बैने। और फिर अच्छा मलक रियाज तो हमारे कैंडिडेट्स के खिलाफ दूसरी पार्टी को फाइनेंसर है उनका बहुत बड़ा, हम उससे कैसे फायदे ले सकते He's- नहीं, आप नहीं ले इमरान सकते को ना। उसने जितना ओपनली फाइनेंस किया है ना, जितना इमरान की सपोर्ट बात किया मैं है, अपनी बात करिए, आप कहते हैं ना हम उसको सपोर्ट करते हैं, वो तो हमेशा हमारे कैंडिडेट के खिलाफ ओपोनेंट पार्टी को फाइनेंस करता है, तो हम अच्छा। कैसे इसकी हक में हो सकते ये ना अब कोई इनकी लड़ाई हो गई है, वरना ऐसी बात नहीं थी। वरना ये लाहौर की रिंग रोड वाली अगर फाइल उठवा के देख ली जाए तो उसमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ से गुजरनी थी, कहाँ से। अच्छा खैर अब हम इससे पहले के और मामला लोगों के छेड़ना शुरू कर दें, हम आपकी पार्टी की तरफ वापस आ रहे हैं क्योंकि अब हमने प्रोग्राम ख़त्म भी करना है। आप क्या देखती हैं कि फ़र्ज़ करें अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो जाता है कि इलेक्शन टाइम के ऊपर कराया जाए, तो आप लोग रेडी हैं इलेक्शन लड़ने के लिए? हम तो अभी भी रेडी, मियाँ साहब पाकिस्तान कब वापस आएंगे? वेरी सून। ये वेरी सुन तो हम 12 महीने से सुन रहे हैं, ये वेरी सुन कब होगा? आपने मेरा ख्याल है 1 महीने से सुनना शुरू किया है, 12 महीने से तो नहीं किया। 1 महीने से इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान तो में जब मियाँ आएगा और फिर लग पता इलेक्शन- जाएगा। ओ बड़ा ज़्यादा पता लगेगा। मियां नवाज शरीफ साहब जो इलेक्शन कैंपेन में हमें लीड कर रहे होंगे। आपको पता क्या करना चाहिए? आपको चाहिए मियाँ साहब वापस आए और मियाँ साहब जेल जाएं 15, 20, 25 दिन, महीना, जो भी है ना। डरते हैं, नहीं डरते ना, वो जाना कोई चाहिए। कप्तान है, ओहो सुने तो सही वो ना। कोई इमरान न्याजी है। यार आपने फिर हमने कप्तान पहले भी की- बड़ी जेलें आपने काटी है सॉरी विकास भी और कप्तान बड़े की मुस्कुराते हुए जेलें काटी है। कप्तान की जेल हाँ, का नहीं, फिर रोते जिक्र आ हुए गया। नहीं। राना सनाउल्लाह को इसमें जो है ना ही मस्ट बी गिवन अ लॉट ऑफ क्रेडिट ऑन दैट कि उन्होंने जो मुछ और टाइगर का वो जो मास्क लगा के काटी ना। देखो वाह। हमारे यहाँ ना मसला पता क्या है, पंजाब है ना, पंजाबी है ना, हम वैसे ही फनकार हैं, तो
वो जिस तरह उन्होंने वो जेल काटी है ना, बहादुरी से। वो हाँ, ठीक। बहादुरी का बड़ा नवाज साहब ने वैल्यू है। बिल्कुल मियां नवाज नहीं, साहब ने बड़ी बहादुरी मरियम से साहिबा ने भी बड़ी वो एक काटी है। खातून होने के हाँ। बावजूद उन्होंने उस जेल में गुजारा किया जहां खवातीन को कैद करने का कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं था। इस सब के बावजूद आई वुड नॉट वांट और आई वुड नॉट विश अपॉन इमरान खान के वो जेल में जाएं, क्योंकि वो आपको पता है ना, तौसीफ साहब ने उस दिन हमारे अपने इस तरह तो प्रोग्राम तमाम में- मुजरिमों को बाहर घूमना चाहिए। नहीं, वो मैं आपको आपके बताता हूँ। बकौल, क्योंकि वो आपका फेवरेट है तो उसको बाहर घूमना चाहिए आज़ादी के साथ। अच्छा, अब ये आपको पता है रहेगा- एक वाइल्ड किस्म का जानवर और वो बाहर घूम रहा हो तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पीटीआई वालों सारे सुन लो, रहीला जी कह रही हैं कि इमरान खान मेरा फेवरेट है, ठीक है, तो आज तो गाला कट कटिया करो। अच्छा आपका फेवरेट है। मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ, मेरा। अच्छा, वो तौसीफ साहब ने, आपको पता है हमारे साथ वो जो डिस्क्लोजर हमने प्रोग्राम किया उसमें उन्होंने एक किस्सा सुनाया। उन्होंने क्या? कहा कि डीजी खान में जो इमरान खान साहब की जेल थी ना, हाँ। जब परवेज लाई साहब के दौर में ये गए थे कुछ दिनों के लिए, 3 या 4 परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ और परवेज लाई साहब चीफ मिनिस्टर थे ना पंजाब के। ओह, अच्छा, तब उसकी बात Sorry, है। I forgot. तो ये गए थे, तो ये बताते हैं कि वो उन्होंने ना जेल सारी, वो कहते हैं मैंने खुद देखी हुई है, तो वहाँ पे वो बकौल उनके कि वो हर रोज़ कहते थे कि आज परवेज लाई पूछो यार, उधर ना रब्ता करो, मैंने तो कड्डो, कभी कहते हैं परवेज मुशर्रफ को पैगाम भिजवाओ। सबसे मज़े की बात यह है कि उन्होंने आखिर में ये कहा कि जमैमा को पैगाम भिजवाओ कि बरतानिया में कोई मतलब शोर शोर डाले, वहाँ की बातें ज़्यादा सुनेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि अमेरिका पाकिस्तान को बता रहा हूँ कि इमरान खान को जेल से निकालो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि नहीं, वो इमरान तो खान उन्होंने साहब ऑलरेडी जेल में शुरू नहीं, कर वो तो दिया। ऑलरेडी शुरू है। हाँ, तो वो और ज़्यादा हाइप अप हो जाएगी ना। फिर वो डोनाल्ड लू जो है, जिसका लू का मजाक उड़ाते थे, वो ब्लू बिस्किट वाला, वो हमें बता रहा होगा कि इमरान खान को बाहर निकाले। अब वो इमरान के हक में साइफर भेज रहा होगा। जी, साइबर अच्छा, में वो रिवर्स। अच्छा वो बताने दें उनको, दिलचस्प मरहले में है लड़ाई। जो इमरान खान ने जुर्म किए हैं वो तो अदालत के सामने हम पेश करते रहेंगे, वो चाहे हमारी सुने ना सुने, हम एक्सपोज इसको करते रहेंगे। चले जी, ये रहीला जी, आप इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हैं? ये मुझे समझ नहीं आ रही। ताल्लुक अदालतें PMLN आपकी से है सुन ना? नहीं रही हैं। ताल्लुक PMLN से है ना, लीडर भी मेरा ऐसे बहादुर है और कॉन्फिडेंट है। नहीं। सो उसकी छोटी सी कारकुन जो है वो भी बहुत कॉन्फिडेंट। नहीं, इमरान का आप क्या हमने इससे करेंगे? भी ज्यादा वर्स्ट सूरत हाल मुशर्रफ दौर में देखी थी। मैंने आपको बताया भी कि मैंने खुद भी जेल काटी है। उम्र भी मेरी कुछ 26-27 साल थी, बट मैंने जेल ये बार बार आप बता रही हैं, उन लोगों ने हिसाब डालना, वो तो 26 दी होने ने दी हुई हाँ, है, लगा इतने ले साल लगा हो गए। ले, जाहिर है चौथी दफा MP बनने जा रही है। माशाल्लाह, अल्लाह तो करे आप फिर दोबारा MP बन जाएं। जाहिर है फिर, हाँ, तो फिर उम्र का अंदाजा तो ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, कोई MP दोस्तों ने कहा ये MP वाकिफ का और उनको फायदा होता है कोई? मुझे पहले ये तो बताएं, किस चक्कर में? मतलब कोई भी, हमें क्या फायदा अगर ये MP दोबारा चौथी दफा, मैंने कहा चले इंशाल्लाह बन जाए, फिर मैंने सोचा कि हमें क्या नहीं, फायदा। आप नहीं, एक फायदा, एक फायदा आप बता ठेकेदारी करते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं करता, आप ठेकेदारी शुरू करें ना। ठेकेदारों का फायदा अच्छा, होता है। एक फायदा हो हाँ सकता है, MP का तो फायदा आप नहीं उठा सकते, हाँ। लेकिन मैं क्योंकि कश्मीरी हूँ, खाना बहुत अच्छा वाह। बनता है, तो फिर आपको वो Oh फायदा my ये जरूर देखें, हो कोई सकता फायदा है। तो हो गया। फायदा हो गया कोई रहीला जी, नहीं, प्लीज प्लीज मुझे अपना दोस्त बना ले। ये तो बहुत बड़ी कमजोरी है मेरी। तो ये तो यार फिर हम कब खाना खाने आ रहे हैं? डेट आप अनाउंस कर दे, लेकिन उस दिन इमरान खान का जलसा ना हो, वरना बहुत मार पड़ने वाली है। वो तो जी, आज वो आप लोगों ने और या मकबूल जान साहब ने एक झूठी तस्वीर है, नाज़रीन, बिल्कुल झूठी तस्वीर है, वो लगाई हुई थी कि जी पानी छोड़ दिया आपने सारा मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड में, और वो 2019 की विकास में Oh तस्वीर my है, God, शदीद यार, बारिश के अंदर, this और guy- या नहीं, साहब वो जो तो है expert उन्होंने है। लगा दी। लेकिन आपको पता है वो इस टाइम जालियात जी, में मक्का में मौजूद एक है। अमलियात होते हैं ना, ये एक जालियात है, ये जालियात नहीं, के रहीला मास्टर है। साहब, आपको पता है वो इस टाइम मक्का में मौजूद है। जी, वो वहां पर उम्रा करने गए हुए Oh हैं, God. और इस दौरान Very वो good. आदमी ये हरकतें कर रहा है। मैं हैरान रह गया यार हसन। अच्छा, बाजवा आप साहब उस सही आदमी कहते हैं। की बात करें, अभी रिसेंटली उन्होंने जो वाकया किया था मियां शहबाज शरीफ और मरियम औरंगजेब के साथ, उसकी उन्हीं लोगों ने प्लान किया हुआ था ना सारा, जो मस्जिद नबी में ऊंची आवाज में लोग हाँ, दरूद नहीं उधर। पढ़ते, इख्तराम है, वहां पर आपने शोर शराबा करवा दिया। आप फिर यकीन इनसे, ऐसे करें, लोगों से क्या मेरा आपको उम्मीद? मैं जब वो वाकया हुआ ना, मैं पूरी रात सो नहीं सका, God. बिकॉज आई बीन देयर मल्टीपल टाइम्स, आई स्पेंड सम टाइम इन सऊदी अरेबिया, और मैं मतलब मुझे नींद ही ना आए, मैं इतना परेशान था और इतना हैरान था कि मेरे से बर्दाश्त थी, मेरा जिस्म, मेरी फीलिंग्स जो थी वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल। और उसमें फिर हुआ ना ऐसा, वो जो लोग बेचारे गरीब थे, उसमें जिन लोगों के साथ को इन्होंने इमोशनली ब्लैकमेल करके काम कराया, उनको सजाएं हो गई, फिर उनको बेचारों को डिपोर्ट कर दिया गया, बड़े मसाइल हुए ना। अच्छा, लेकिन नहीं, उसमें गरीब का तो आप नाम ही ना लें, गरीब को बिल्कुल शऊर है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो अत उठाई हुई है, उन्हें पता ही नहीं है कि यहाँ रहने वाले पाकिस्तान के लोगों को की असल में प्रॉब्लम्स क्या है, उनको नहीं पता, लेकिन वो बजाय उन प्रॉब्लम्स को हुकूमत वक्त के साथ अपना हिस्सा डाले, वो तमाम वक्त इंतशार की सियासत करते रहे, उनका सियासत से दूर से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मज़े से वहाँ खा रहे हैं, मज़े से पी रहे हैं, मज़े से रह रहे हैं, और कतवे उठा के तो वो खड़े हो जाएंगे। नहीं, आपको पता भी है कि पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है। ये बरतानिया और अमेरिका वगैरह के लिए तो शायद सही होगा, लेकिन जहाँ पे मिडिल ईस्ट में काम करते हैं वो भी तो बेचारे मेहनत कर रहे हैं ना, उनका अच्छा, मुल्क मिडिल ईस्ट वालों को दूर किसने है। कहा कि वो सियासत करें? वो वहाँ कमाने गए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करने नहीं गए।
नहीं, लेकिन ये जो रहीला साहबा कह रही है ना हसन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. सो इस पे एक पूरा थीसिस है कि जो हमारी है ना रूरल पॉलिटिक्स, गांव देहात छोटे शहरों की जो है ना पॉलिटिक्स, वो जो लोग हैं ना वो पॉलिटिकली ज़्यादा अवेयर हैं. हम शहरों में जो रहने वाले लोग हैं ना, यहाँ पे तो पता भी नहीं होता कि जी आपका MNA कौन है, MPA कौन है, कभी शक्ल नहीं देखी, कहाँ उठता बैठता, कुछ नहीं पता होता. गाँव में अगर आपने अपने डेरे पे ट्रांसफार्मर लगाना है तो आप अपने MP MNA के दफ्तर जाते हो और उसको कहते हो कि जी ये मेरा ना ट्रांसफार्मर लगने वाला है. और क्यों? क्योंकि आपके ख़ानदान के 60 वोट हैं. वो MPA MNA, आई नो दीज इंस्टेंसेस जहाँ पर कि उसने एक्सीन को कहा कि जी आप ये लगाएं, उसने कहा जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो उसने जो भी उसके पास फंड्स थे उसने उसमें से 8 लाख रुपया उसको कहा कि आई विल पे फॉर इट, आप सर्वे करवाएं, सारा प्रोसीजर कंप्लीट करवाएं और ये लगवाएं. तो थिंग इज कि ये हमारे शहर के जो बाबू है ना, जो बच्चे हैं, वो बैठ के ये कहते हैं ओ जी पेंडू, इनको क्या पता सियासत का, ये बेच देते हैं वोट, ये वो ज्यादा अवेयर लोग. वो तो MP MNA को हिले नहीं देते. उनके यहाँ किसी की डेथ हो जाए, उनके यहाँ कोई उम्रा करके आ जाए, कोई शादी हो जाए, ये किसकी जुर्रत है कि MP MNA ना पहुंचे उनके यहाँ. सो यू नो वो इन्वॉल्व. और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक, मैं कहती हूँ कभी नहीं मिलना चाहिए. पर्सनल राय है, नहीं मिलना चाहिए. क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो हमारे मसाइल से आगाह नहीं है, वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करते. वो अपनी फैमिलीज़ को अगर पैसे भेजते हैं, वो कहते हैं जब हम पाकिस्तान के, वो पैसे आप एक्चुअल अपनी फैमिली को पालने के लिए भेज रहे होते हैं, पाकिस्तान को चैरिटी नहीं कर रहे होते, उससे आपकी फैमिली फ़ायदा उठा रही होती है. नहीं तो लेकिन देखें ना, फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक ही है, कतन उनको यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलना चाहिए. नहीं, लेकिन हम ये गलत तरह थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है. हम ओवरसीज पाकिस्तानी उनकी बात कर रहे हैं जो ड्यूल नेशनल्स है. हम उनकी बात नहीं कर रहे जो कतर में या सऊदी अरब में या UAE में नौकरी करने गए हैं बेचारे, और उनका घर बार ही कोई नहीं ना, सारी उम्र उनको वहाँ की नेशनलिटी मिली है. औलादें कभी पाकिस्तान नहीं आती. हाँ, ये ड्यूल नेशनल्स में ज़्यादातर ऐसे ही. ये प्रॉब्लम है हमारी. लेकिन हम पाकिस्तान, क्योंकि हम इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो लिहाजा हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पूरा इंटरफेयर. अच्छा, उसमें भी दुनिया भर के अंदर जो है ना ये ड्यूल मैं आपको बता दूं ना, इन्हें कहना इमरान खान की मोहब्बत में आए ना जरा पाकिस्तान. वो नहीं आया ना, झील वाला डॉक्टर नहीं आया, झील वाला डॉक्टर आज तक नहीं आया. 5 साल गुजर के खान साहब डालने आए ना. क्यों वोट का हक वहां से क्यों मांगते हैं? पाकिस्तानी है, यहाँ आपका वोट रजिस्टर्ड कराएं और आए ना, आप छुट्टी भी मनाएं, अपने बच्चों को भी लाएं, मजे की बात है. मजे की बात है, रहीला जी जो है ना और इनके जो साथी वगैरह हैं, वो ये समझ के ये कह रहे हैं कि आए जी वोट डालने आए, और इनका ख्याल है कोई नहीं आएगा. इनको ये नहीं पता कि जब इलेक्शन आएगा तो उनमें बहुत ज्यादा लोग तो नहीं, लेकिन कई हजार लोग तो मैं जानता हूँ जो जरूर आ जाएंगे. वो मामू का बेटा का क्या नाम था, कामरान, वो भी आया था. वो नकली वाला नहीं. पता क्या मेरे लिए इंटरेस्टिंग पता क्या है, शी इज won 3 elections, she is going to contest in the 4th one. जो हल्के का बंदा होता है ना या बंदी होती है, जो भी इलेक्शन लड़ता है, उसका पर्सपेक्टिव भी डिफरेंट होता है. एक MP नून के, तो मैंने उनको कहा यार आप लॉयर हैं तो लॉयर्स की तो बड़ी अहमियत होती है, आप क्यों नहीं प्रोमिनेंट होते थे पार्टी में. उसने कहा मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी संभालूँ या मैं वकालत करूँ. तो कॉन्स्टिट्यूएंसी को संभालना, उसके मामलात को देखना, वो बिल्कुल अलग है, वो पर्सपेक्टिव भी डिफरेंट होता है. तो हसन साहब आप मेरे ख्याल से काफी हो गया. रहीला साहबा को आपने रमजान में आपने उनको तकलीफ दी है, एंड थैंक यू सो मच कि आप आई हैं. हमने उनको तकलीफ दी, लेकिन हमें दावत भी तो मिली. नहीं, भूखा कौन सी दावत मिली है भाई? उन्होंने आपको दावत दी है. हसन ने मुझे रमजान में इसलिए बुलाया कि भूखा बटेरा ज्यादा लगता है. और अफ्तारी से थोड़ा देर पहले तो लड़ाई झगड़ा शुरू होता है. उन्होंने अफ्तारी भी बनानी है. मैंने नहीं अफ्तारी मैंने नहीं बनानी. ऑनर आपको दोनों को दावत है, आप बिल्कुल कश्मीरी खाना आपको मिलेगा घर में. और हम तीसरा हमारा साथी भी हम उसको भी लेके आएंगे. जरूर अच्छा लगेगा. बिग गए मैं आपको बता रहा हूं, कश्मीरी गुश्ताबे और पता नहीं क्या बिग गए. प्लॉट कोई वैल्यू नहीं रखते हमारे आगे. ओहो पेट लगे हुए हैं. और नाज़रीन, वो बार-बार हमें लोग पूछते भी हैं कि आप तीनों के पेट क्यों निकले हुए. देख लें, अब आपको पता चल गया ना हमारे पेट कैसे निकले. ऐसे निकले हुए यार. वैसे ये जुल्म है. देखिए आप मेरा कहें, अली का कहें, ठीक है यार, इस पे तो ना डालो यार. इतना की टिड्डे तुसी एवी गलत, छोटी सी ऐसे गलत बात है. अच्छा नाज़रीन, आपने उम्मीद है आपको मजा आया होगा. रहीला जी बहुत मजा आया आपके साथ गुफ्तगू करके. आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और नए पॉडकास्ट के साथ. सिटिंग कमेटी से मुझे हसन इफ्तिखार को, वकास हबीब राना को, और हमारी स्पेशल गेस्ट जो है रहीला खातिम हुसैन साहिबा, उनको इजाज़त दीजिएगा. सी यू टुमारो. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय. अल्लाह हाफिज़.